सुप्रभात। भारत में यूरोपियों का आगमन, द अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। भारत में यूरोपियों का आगमन। समय समय पर भारत पर विदेशी आक्रांताओं और विदेशियों का आगमन होता रहा है, जिन्होंने उस वक्त, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, तो इन्होंने आकर के समय समय पर भारत पर अपना राज्य स्थापित किया। इस श्रृंखला में सबसे पहले नाम आता है पुर्तगालियों का। ये 1948 में भारत में आ गए थे। 1498 में ये 1498 में पुर्तगाली भारत में आ गए थे। उससे पहले मुस्लिम शासक रहे थे। मुस्लिम शासकों का राज्य था और उन्होंने हिंदुस्तान को तबाही कर रखी थी, लूट मचा रखी थी, मंदिर मस्जिदों की तोड़फोड़ कर रखी थी। लेकिन यूरोपियों का आगमन 1498 से शुरू हुआ। 1600 में अंग्रेज भारत में आए, फिर डच 1602 में आए, फ्रांसीसी 1664 में आए, फिर डेनिसी 1664 में आए और स्वीडिश 1731 में आए। इस तरीके से यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेनिस और स्वीडिश। अब इनके आगमन के रास्ते कैसे बने, देखिए। 1498 में कालीकट में वास्को डी गामा केरल पहुंचा और कालीकट के शासक जमोरिन से मिला। अब्दुल मजीद गुजराती व्यापारी से सहायता ली उसने। 1502 में दूसरी बार भारत आगमन हुआ। 1502 में पहली फैक्ट्री डाली, 1505 में दूसरी फैक्ट्री डाली, 1503 में कोचीन में कोठी बनाई। इसके अलावा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से 1509 ये भारत में आए। ये पुर्तगाली वायसराय आए थे। तो उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये 1505 से 1509 भारत में रहे। तो इस तरह भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, जिसमें वास्को डी गामा ने यूरोपियों के आने के रास्ते खोल दिए। उसने उस रूट को खोज निकाला, उस रास्ते को खोज निकाला जिससे कि भारत आया जा सकता था। और वो पहला व्यक्ति था जो कि सर्वप्रथम भारत के केरल राज्य में पहुंचा। ये 1498 की स्थिति है और 1498 में कालीकट केरल में वहाँ के शासक जमोरिन से मिला था। वैसे समय समय पर विदेशियों का, यूरोपियों का भारत में आगमन होता रहा है, जिनमें पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेनिश, स्वीडिश, ये सब आते रहे हैं। और ये सब एक ही मंशा से आते थे कि भारत से व्यवसाय के जरिए शासन स्थापित किया जाए, लूटपाट की जाए, भारत की संपदा को अपने देश में ले जाया जाए। यही उनका मुख्य उद्देश्य रहता था। धन्यवाद।